हेलो बच्चों, ज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है और ये 10th क्लास का चैप्टर 1 एसएसटी का पोल साइंस का चैप्टर है जो काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेके आया हूँ। इस चैप्टर में पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेसिक आप समझो पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता। शक्ति का बांटना है। क्यों ये ज़रूरी होता, हर कंट्री में क्यों ज़रूरी होता, ताकि क्लैश ना हो, कन्फ्लिक्ट ना हो, इसको अवॉइड किया जा सके। तो सबसे पहले इस चैप्टर की बात करते हैं। पावर शेयरिंग में दो कंट्री का एग्जांपल दिया है, एक श्रीलंका का दिया है, दूसरा बेल्जियम का दिया है। चलो हम सबसे पहले बेल्जियम की बात करते हैं। बेल्जियम में 3 भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। सबसे ज़्यादा अगर बेल्जियम की बात करें तो डच स्पीकिंग पीपल थे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी थी। सेकंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, थर्ड वन इज़ द फ्लैमिश। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आती है बेल्जियम में? बेल्जियम की बात आती है इसकी राजधानी ब्रसल की। ब्रसल में कहते हैं पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी डच पीपल की, उसके बावजूद भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशंस होता रहा है इनकी कैपिटल में। कैपिटल में फ्रेंच डोमिनेटेड थे, करीबन 80% पीपल फ्रेंच स्पीकिंग ब्रसल में सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड थे और डच लोगों का इतना पार्टिसिपेशन नहीं था। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने अकोमोडेशन लेके आए हैं। 4 तरीके ऐसे अपनाए हैं जिससे इस कन्फ्लिक्ट को, डिस्क्रिमिनेशन को, इनइक्वालिटी को ख़त्म कर सकें। सबसे पहले तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब करा कि सेंट्रल लेवल पर जो भी मिनिस्टर्स हैं, रिप्रेजेंटेशन है, दोनों लैंग्वेज के बराबर करेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से कोई भी सेंट्रल लेवल पर कोई भी डिसीजन लिया जाए उस डिसीजन को यूनिलैटरली, मतलब एक कम्युनिटी एक पर्टिकुलर डोमिनेटेड ना हो, सभी मिलकर डिसीजन ले सकें। सेकंड अकोमोडेशन के लिए इन्होंने ये करा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को स्टेट गवर्नमेंट में बांट दिया ताकि एक डोमिनेटेड ना रहे, किसी भी प्रकार का दबाव ना रहे, इसलिए पावर को डिवाइड करा। तीसरा इन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात करी। कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसे हमारे इंडिया की बात करें तो पंचायती राज सिस्टम है जो थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। और ये पावर शेयरिंग यही नहीं, श्रीलंका की भी बात करते हैं। श्रीलंका की सबसे बड़ी समस्या थी, कन्फ्लिक्ट हुआ था वहाँ, क्योंकि वहाँ पावर शेयरिंग नहीं था, डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। तो आइए श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने 1956 एक्ट पास करा था जो काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी रहा, इनइक्वालिटी बेस पर रहा। इस एक्ट, चलो आज हम बताते हैं इस एक्ट में ऐसा क्या था। इस एक्ट के थ्रू, 1956 एक्ट के थ्रू सिनल्स लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करा था, उसको प्रायोरिटी दी थी। इन्होंने सिनल्स स्पीकिंग लोगों को रिजर्वेशन दिया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जॉब्स में, जो प्रायोरिटी दिया था, जिसकी वजह से जनता में आक्रोश हुआ, नाखुश हुए। तमिल्स पीपल लोगों ने एकजुट होकर ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया और इस एक्शंस के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट करा, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मानी, इस लॉ को वापस नहीं लिया, जिसकी वजह से सिविल वॉर हुआ। इस सिविल वॉर में काफ़ी हज़ारों लोगों की जान गई है। तो सबसे पहले इस 10th क्लास में ये सिविल वॉर पूछेंगे, व्हाट इज़ सिविल वॉर। तो सिविल वॉर में हमेशा गृह युद्ध की बात करते हैं, जहाँ विद इन कंट्री में कोई भी 2 कम्युनिटी के बीच में क्लैश हो जाता है, चाहे वो हिंदू मुसलमान में हो जाए, चाहे अदर लैंग्वेज बेस पे हो जाए। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर इशू काफ़ी कम्युनिटी में क्लैश होता है, तो अगर जो मृत्यु होते हैं या घटनाएं होती हैं तो उसको सिविल वॉर कहते हैं। श्रीलंका का एक और पंगा था मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटी में जो पॉपुलेशन थी वही काफ़ी डोमिनेटेड थी और उसने अपने अकॉर्डिंगली सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज़ को बनाया। इस मेजॉरिटी को टैकल करने के लिए पावर शेयरिंग बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि सीधी बात है, अगर एक डोमिनेटेड रहेगा तो दूसरी कम्युनिटी डिमांड करेगी, जिसकी वजह से क्लैश हो जाएगा अगर आप उसको वो प्रायोरिटी नहीं देते हो। तो अब श्रीलंका का प्रॉब्लम्स तो सिनल्स लैंग्वेज के डोमिनेशंस की वजह से हुई। अब सवाल आता है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, क्यों ज़रूरी है? अगर पावर शेयरिंग होगा तो कन्फ्लिक्ट अवॉइड होगा, कन्फ्लिक्ट अवॉइड होगी, पीस एंड हार्मनी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, तो कम्युनिटी पीसफुली गवर्न होगी। इसलिए पावर शेयरिंग बहुत ही ज़रूरी हो। अगर हम एग्जांपल लें अपने हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में हमने पावर शेयरिंग सबसे पहले लैंग्वेज बेस पे करी थी। अगर आपको इतिहास पता होगा, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बिठाई थी जो लैंग्वेज के आधार पर स्टेट को क्रिएट करा था। जैसे गुजरात और राजस्थान को लैंग्वेज पे अलग सेपरेट स्टेट को क्रिएट करा, पंजाब और हरियाणा को करा, ताकि इस कन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज़ किया जा सके, यूनिटी को क्रिएट किया जा सके, ताकि डाइवर्सिटी में यूनिटी हो सके। तो अब हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें आपकी 10th क्लास की बुक में 4 फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की बात करते हैं। पहला इन्होंने हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, पावर्स
डिवाइडेड अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या होते हैं? जैसे लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है। अगर हिंदी में बात करें तो हम इसमें विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है और न्यायपालिका होता है। इस हॉरिजेंटल का मतलब है कि एक ऑर्गन के पास पावर रहेगी, वो अपने एरिया में काम करेगा, दूसरे ऑर्गन के पास पावर रहेगी, वो अपने एरिया में काम करेगा, किसी का क्लैश नहीं होगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल इंडिया है, ताकि बैलेंस ऑफ पावर को क्रिएट करें, ताकि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन डोमिनेटेड ना हो, नहीं तो फिर तानाशाही चलेगा, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती। तो इंडिया ने भी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने भी इस पावर शेयरिंग का बहुत अच्छी तरीके से अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट करा। सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की बात करते हैं, पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात करिए, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे हायर अथॉरिटी होगी, सेकेंड सबऑर्डिनेट हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड वन इज़ द हो जाती कम्युनिटी गवर्नमेंट जो पंचायती राज लेवल पर होती है। तो ये इसको बोलते हैं वर्टिकली फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ये विद इन एक ऑर्गन्स में ये सीक्वेंस वाइज में डिवीज़न किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हायर है, सेकंड वन स्टेट है, उसके नीचे पंचायती राज है। थर्ड वन इज़ द पावर शेयरिंग में एक और बात करी इन्होंने, कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात करी है। पर्टिकुलर किसी भी कम्युनिटी को स्पेशल राइट्स दे देते हैं कि वो कम्युनिटी अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करके, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करके, अपने ही अकॉर्डिंगली रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाए। जैसे कि हम भारत संविधान की बात करें, वी विल टॉक अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 371 गेव स्पेशल ऑटोनोमस राइट टू ट्राइबल कम्युनिटी, जिसका मतलब है कि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन अपने रिलीजन कस्टम के अकॉर्डिंगली बनाएंगे। उस पर ना सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा, हस्तक्षेप होगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होगा। फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की बात करते हैं, पावर शेयरिंग डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के पास होती हैं, सच एज पॉलिटिकल पार्टीज़, NGOs हो जाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो जाते हैं, अलग अलग प्रेशर ग्रुप हो जाते हैं। प्रेशर ग्रुप में बात करें कि अभी हाल में आपने देखा होगा एक आध साल पहले किसान आंदोलन इज़ ए बेस्ट एग्जांपल जो बताता है कि वो प्रेशर ग्रुप होता है जो एक अच्छा रोल प्ले करता है, प्रेशराइज करता है इंडियन गवर्नमेंट को, ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली बना सके। इसमें हमने सबसे पहले बेल्जियम की बात करी थी। बेल्जियम की हम जोग्राफिकली बात करें, डेमोग्राफी बेस, तो पूरे बेल्जियम की बात करें तो पूरे बेल्जियम में डच स्पीकिंग मेजॉरिटी में थे, जो कि 59% में आपको बताया गया है। सेकंड वन जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे वो 40% थे। अगर हम इसके अंदर की कैपिटल की बात करें, ब्रसल की बात करें, तो ब्रसल में सबसे ज़्यादा फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, जो 80% पॉपुलेशन फ्रेंच थी। सेकंड नंबर पे डच आते हैं, 20% पॉपुलेशन। यही सबसे बड़ी समस्या थी ब्रसल की कि डच पीपल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होने के बावजूद भी उनका ब्रसल में उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी को फेस करना पड़ा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो है, बहुत ही अच्छी वीडियो है। अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शंस में आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं, जिसके आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश मैं करूँगा। थैंक यू।